हम किसान नहीं लगते, हमें वो मंत्री नहीं लगते, हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं लगता, तो बताइए फिर क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। किसानों को अपने हक की मांग करते हुए तकरीबन एक हफ्ते का वक्त हो गया है। एक हफ्ते से दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर के जो एरिया हैं, वहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गाज़ियाबाद में यूपी गेट पर भी पिछले एक हफ्ते से लगातार भारतीय किसान यूनियन और के बैनर तले तमाम जो आसपास के किसान हैं उत्तराखंड और यूपी के, वो यूपी गेट पर आ जमे हैं। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का जो मेरठ एक्सप्रेस वे है, उस पर किसानों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। यहाँ पर किसानों ने वो अपनी दरियाँ बिछा दी हैं और यहीं धरने पर बैठ गए हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। हालांकि किसानों को जो अभी वार्ता थी उससे काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो वार्ता अब चूँकि पूरी तरीके से एक बार फिर से विफल हो गई है और किसानों ने एक तरीके से जो है वॉकआउट कर दिया है उसमें, क्योंकि उनकी बातों को ठीक ढंग से सुना नहीं जा रहा था। अब धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इस आंदोलन में अब यूथ जुट गया है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी आंदोलन में यूथ जब जुटता है तो वो आंदोलन फिर एक नई शक्ल ले लेता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो युवा है, जो मोबाइल में व्यस्त रहता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देता है, वो जब इस धूप में जब सड़कों पर उतरा है तो ये आंदोलन काफ़ी बड़ा हो सकता है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के कि क्या मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, कि क्या होने वाला है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, ज़रा बताएं। हम बुलंदशहर से आए हैं और हज़ारों की संख्या में बुलंदशहर से किसान यहाँ पहुँचा हुआ है। 6 दिन हमें हो गए हैं। आज 3 तारीख है, 2 दिन पहले ही वार्ता चल रही थी। आज भी 3 तारीख के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जो है सारी बात कर रहे हैं। 3 बजे के बाद जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन की लड़ाई है, ये निर्णायक भूमिका पे पहुंच गई है। 3 बजे के बाद जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है उसके बाद ही आगे कार्रवाई के लिए जो भी कहेंगे वो की जाएगी। अब एक बार वार्ता विफल हो चुकी है एक तरीके से, अब आगे क्या आप लोग की जो है एक्टिविटी रहेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे जी। मेरा नाम मुन्ना गौड़ पश्चिमांचली है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा R90 को, जो आपका ये R9 चैनल है। इसने किसानों की आवाज़ उठाई है, हक की आवाज़ बना है, वास्तव में एक विश्वास कायम किया है, पब्लिक का एक विश्वास कायम हुआ इस टीवी के ऊपर, क्योंकि ये हक की लड़ाई लड़ रहा है, सच्चाई के साथ है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो ये 2 बार की वार्ता विफल हो गई है, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बूढ़ों की संख्या अभी तक ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे यूथ भी इसमें जुट रहा है। अब इस आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं आगे? ये संपूर्ण देश के किसानों की लड़ाई है, चाहे कोई बूढ़े हों या जवान हों, सबके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 3 काले कानून आए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक ये हमारे जो कानून है और MSP हमें मिल नहीं जाएगा, ये सड़क से हटने वाले नहीं हैं। बीजेपी के एक मंत्री कह रहे थे कि ये किसान लगते नहीं हैं। अब उन्हें जो बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि हम किसान नहीं लगते, हमें वो मंत्री नहीं लगते, हमें देश का प्रधानमंत्री नहीं लगता, तो बताइए फिर क्या हो सकता है इससे ज़्यादा। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जो है ये कौन सा किसान जो स्कॉर्पियो और कौन सी गाड़ी होती है वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, तो क्या किसान हमेशा साइकिल पे मैले कुचैले कपड़े पहन के ही आएगा? सरकार की मंशा ये है कि किसान जो है वो मिट्टी में ही काम करता रहे, फटे कपड़े पहन के जाता रहे, साइकिल पर चलता रहे, पर वो किसान अब वैसा किसान नहीं रहा। वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा, उसके पास गाड़ियाँ भी हैं, सारी चीज़ें संपन्न है। वो 6-6 महीने का राशन सड़क पे लेके आ गया है। जब तक उसकी लड़ाई और उसके जो अधिकार उसे मिल नहीं जाएंगे, जब तक वो सड़क से हटने वाला नहीं है। किसान अब अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और तब तक नहीं सड़क से हटेगा जब तक कि उसको उसका हक नहीं मिल जाएगा। इस हौसले के साथ किसान लगातार बढ़े चले आ रहे हैं। यूपी गेट